नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में चैंपियन जीके सीरीज़ में। आज हम लोग क्लास नंबर 11th कर रहे होंगे और आज हम लोग 11th टॉपिक और आर्ट एंड कल्चर को ख़त्म भी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने पूरा का पूरा लेक्चर नहीं देखा है, यकीन मानिए टू दी पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिस्टमेटिक वे में। और अभी आप सभी को पता है कि अगर टीसीएस की बात कर ले, ठीक है, या फिर आपका कोई भी पेपर कंडक्टिंग एजेंसी हो, अगर आर्ट एंड कल्चर आप कहीं पर भी आपका स्टैटिक पोर्शन आ रहा है या फिर जीके आ रहा है, तो वहां पे आर्ट एंड कल्चर से कम 3 सवाल और आप उससे पढ़ने में, यकीन मानिए, आपको पूरी की पूरी किताबों में से उसका निचोड़ निकालना है कि क्या आपको छोड़ना है और क्या आपको पढ़ना है। तो अगर आपको करना है तो भाई मैं कह रहा हूं कि इस सीरीज को फॉलो करिए। और आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर को बहुत ही अच्छी तरह से खत्म भी कर रहे हैं। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको ये ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। फोकस स्टडी विद आपको सर्च करना है स्मॉल लेटर में, या फिर आपको लिंक भी दिया गया है, आप वहां से भी इस ग्रुप को ज्वाइन आउट कर सकते हैं, क्योंकि सारी अपडेट वहां पर मिलेगी। कैसे सीरीज चलेगी, कैसे क्लासेस चलेगी, क्या चीज़ें मिलेगी, नहीं मिलेगी, हर एक चीज़ को वहीं पर आपको अपडेट किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप में से कई लोग को मतलब वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, तो मेरे भाई आपको करना कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है आप उसे ऑन कर लें और वहां पर आपको ऑल का एक सेक्शन आएगा, ठीक है, उस पर आप ऑन करके आपको जितना भी वीडियो अपलोड होगी आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस सीरीज को पूरा देखिए। यकीन मानिए कि आपकी जो दिक्कतें हैं जीके की सेक्शन में सिस्टमेटिक वे में हर चीज़ को यहाँ पे कराया गया है। तो आपको लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट की, जाकर के आप उसे एंजॉय करें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है मेरे भाई तो एक बार आप वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है ना तो मैं आपसे कोई कोर्सेज की फी चार्जेस कर रहा हूँ, ना मैं आपको कर रहा हूँ कि ये कोर्स आप खरीद लें। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप बखूबी इस सीरीज को फॉलो करें। आज हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और अभी लेटेस्ट ट्रेंड की बात कर ले तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पे पढ़ नहीं रहे, इसे छोड़ के चले जा रहे हैं, किताबों में नहीं अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ से आपके सवाल बन रहे हैं। तो मैं हर एक एक्ट को, और यहाँ करना कुछ भी नहीं है, आपको पूरा का पूरा एक्ट का ईयर आपको डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सर, हम सबसे पहले एक्ट को, यानी जो कानून बना हुआ था, कब बना हुआ था, वो आपको मैं कवर करवाता हूँ। पहला जो कानून है आपका आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, यानी अप्सा, कब आया था, तो 1958 में आई हुई थी। ठीक, नेक्स्ट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट की अगर बात कर ली जाए तो 1986 की है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो एक्ट की अगर बात कर ली जाए, आपकी जो है सरफाएसी, ठीक है, सरफाएसी एक्ट कब आई थी, तो 2002 में। इसकी फुल फॉर्म भी आप देख लें, हो सकता है कि फुल फॉर्म से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये जो एक्ट बनी थी 2002 में। नेक्स्ट ये देखिए काफ़ी बार पूछा गया सवाल है, पहला वाला, चौथा वाला, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि COPRA, यानी कि कोपरा भी आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं कंज्यूमर ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट, कब आया था, 1986। तो ये देखिए, ये आप याद रखेंगे 1986 से कब आया था कंज्यूमर, और चाइल्ड एंड एडोलेसेंट एंड लेबर एक्ट कब आया था, 1986। अब से कब आई है, तो 1958। अभी तक आपको कम से कम ये 3 एक्ट तो याद होनी चाहिए, कंज्यूमर, चाइल्ड, आर्म्ड। उसके बाद देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका आर्ट एंड कल्चर का एक्ट यही हो गया मैन जितने भी म्यूजियम जो आया था, म्यूजियम के लिए जो एक्ट बनी हुई, जो कानून बनी हुई, वो आपको 1910 में बना था। ठीक है, तो इंडियन म्यूजियम एक्ट कब बनी थी, तो 1910 को बनी हुई थी। नेक्स्ट राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हिंदू विडो मैरिज 1856 में, कई बार ये 2 से 3 बार पूछा आपका एनटीपीसी में, ये एग्जामिनेशन में सवाल में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है आरटीआई एक्ट, ये तो लगता है कि कब से, मतलब कि पूरा, मतलब कि ये ट्रेंड ही है कि ये सवाल आपके एग्जाम में रहेगा ही, 2005 की ये एक्ट है। तो देखिए अभी आपको याद रखना है एटलीस्ट आर्म्ड, चाइल्ड, कंज्यूमर, इंडियन म्यूजियम एक्ट, यहाँ से आपको तो कंटिन्यू रखना ही है, यहाँ पे आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट की अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, तो ये आपका 1956 में आई हुई थी। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट कब आया था, 1956 में आया था। नेक्स्ट आपका है 10वां जो नंबर है, प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में। नेक्स्ट एक्ट है आपका पॉक्सो, ठीक है, ये 2012 की एक्ट है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2002। डिजास्टर मैनेजमेंट 2005। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1956, ये पॉलिटी में भी मैं आपको दूंगा ये कंटेंट, ये सेम एक्ट के बारे में बताऊंगा।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ठीक है। नेक्स्ट आपका 18वां जो आपका फर्स्ट लोकपाल बिल कब आया था, 1968। सिटीजनशिप एक्ट 1955, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द एंसेंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो 1904, ये जो कानून बनी है। नेक्स्ट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है 1971, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो इलेक्ट्रिसिटी जो आपका जो कानून आया था 2003 की है ये, ठीक है। नेक्स्ट 23 प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है 2005। डॉरी प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1961। और 25 प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981। आईपीसी एक्ट कब आया है, 1860 में। और सीआरपीसी एक्ट 1974, ठीक है। तो एक बार आपसे मैं बोल रहा हूँ 26 और 27 आईपीसी एक्ट और सीआरपीसी एक्ट, ठीक है। आप इसे एक बार चेक कर लेंगे, मुझे थोड़ा सा डाउट है इसलिए बस। नेक्स्ट इनकम टैक्स जो एक्ट आया था आपका 1962 को इम्प्लीमेंट हुआ है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आई है। एपिडेमिक डिजीज जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट आया था आपका 1907 में आया था, 1897 में। द आर्म्स एक्ट 1959 और वन संरक्षण एक्ट 1980, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम अधिनियम 1974 में ही आया था, ठीक है। और दो एक्ट आप देख लें, एक आधार एक्ट 2016 में और मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो है 1970 की है। तो देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जितना मैंने इंपॉर्टेंट बोला वो तो आपको याद होना चाहिए, बाकी इससे अगर कुछ भी अगर एक्स्ट्रा पूछ सकता है तो यहाँ मैंने करवा दिया, ठीक है। तो आप इसे कर लें। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और एक बार कमेंट में हमें कोई भी सजेशन देना तो सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।